कि सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और सरकार एक बहुत बड़ा जश्न मना रही है। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो 2 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और 2 साल तक ऐसी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और शायद वो राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 2 साल के अंदर 72% वादे पूरे कर दिए। तो 72% जो वादे पूरे करने की बात है वो धोखा है जनता से। उनके वादों की हकीकत अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। और इन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि ये राजस्थान की मीडिया को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। सीरियसली लेते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते। मैं पूरी बातों पे जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ 10 ऐसे वादे जो इन्होंने जनता से किए, राजस्थान की जनता से किए, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से या किसी अन्य से इसके जवाब ज़रूर दिलवाएं जो बात मैंने आज मीडिया के समक्ष रखी है। सबसे पहला वादा, क्योंकि इनके हेड हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र के भी पेज नंबर 9 पे ये कहा गया था कि हम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये ये सरकार बढ़ा रही है और आज भी मात्र 9,000 रुपये, वो भी इसी वर्ष से 9,000 तक ये पहुंचे हैं। तो ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा। दूसरा वादा, जल जीवन मिशन, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15, जिसमें आपने कहा था कि वर्ष 2025 तक, अब 25 में 14 ही दिन बचे हैं, 2025 तक सभी घरों में हम पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं इनकी वर्तमान स्थिति आपको बताता हूं। इन्होंने दिसंबर 25 तक 34 लाख घरों के कनेक्शन होने बाकी हैं। इन्होंने 24-25 में 25 लाख कनेक्शन का वादा किया था, 9,44,000 इन्होंने कनेक्शन दिए। 25-26 के बजट में भी 20 लाख कनेक्शन का वादा था और 8 महीने इस वित्त वर्ष के बीतने के बाद भी 1,66,000 ही मात्र कनेक्शन इन लोगों ने दिए हैं। तीसरा वादा, फसलों की एमएसपी पे खरीद। इन्होंने वादा किया था पेज नंबर 20 घोषणा पत्र का कि मूंग और उड़द की एमएसपी की खरीद का लक्ष्य दुगना करेंगे और मूंगफली की एमएसपी पे खरीद करेंगे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि लक्ष्य दुगना करना तो दूर की बात हो गई, लोगों को टोकन तक नहीं मिल पा रहे हैं। खरीद के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभागों के किसानों ने धरने दिए हैं। इसी प्रकार लोगों की फर्जी गिरदावरी की शिकायतें किसानों ने दर्ज कराई हैं। गेहूं को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका आज तक अधूरा है। बाजरे को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका अधूरा है। और हालत ये है
कि किसान को डीएपी, यूरिया लेने के लिए भी लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। अभी तो आधार कार्ड की भी आपने देखी होगी एक बहुत लंबी लाइन अखबार के अंदर छपी थी कि लोग नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड रख के इंतजार कर रहे हैं। न किसान को बीज दे पा रहे हैं, न किसान को खाद दे पा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी ने छापे भी मारे। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा में पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, उन्होंने जितनी फैक्ट्रियों पे छापे मारे उनमें कितने लोग आज अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं हुआ। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए, भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये इस सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस ठंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है। चौथा, पेज नंबर 12, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भेदभाव नहीं हो। वर्तमान स्थिति ये है कि तबादला उद्योग बन चुका है, मन मर्जी से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आरएएस हो, और इनके चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही तबादला करा के चले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का भी तबादला कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम और सीएस दोनों का ही तबादला हो जाए। 8 लाख कर्मचारी आज भी तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। पांचवा इनका वादा था, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए देंगे। अब ये लोग 1200 की जगह 600 रुपए दे रहे हैं, और 600 रुपए भी सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और बीपीएल, सिर्फ इन्हीं को दे रहे हैं। इसके अंदर भी ओबीसी को, जनरल कास्ट को और ईडब्ल्यूएस को, इनके बच्चों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से पशु बीमा की बात की थी कि दुधारू और अन्य पशुओं के लिए मुफ्त बीमा देंगे। हमारी सरकार में 80 लाख पशु जो है पंजीकृत थे, और इस सरकार के अंदर मात्र 20 लाख पशुओं का बीमा हुआ है। ये हकीकत है इनके वादे की। इसी प्रकार से 7वां वादा था इनका कि शिक्षा विभाग में 1 साल के अंदर, पहले वर्ष के अंदर सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। तो अभी तक तो कोई भरे नहीं है, छोटी मोटी कोई भर्ती हुई है। 1.25 लाख से अधिक पद आज भी शिक्षा विभाग के अंदर खाली हैं। 8वां इनका वादा था कि प्रत्येक संभाग के अंदर आईआईटी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का वादा इन लोगों के द्वारा किया गया था, जिनकी वर्तमान स्थिति ये है कि जो पुराने संस्थान थे, मात्र उनका नाम बदलने का काम किया है। एक भी संस्थान इन लोगों के द्वारा नहीं खोला गया है। 9वां इनका वादा है कि जमीन नीलामी पर रोक, किसानों की जो जमीन नीलामी रोकने के लिए नीति बनाएंगे और नीलाम हुई जमीन का उचित मुआवजा दिलाएंगे। वादा इन लोगों ने किया था, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे समय में कृषि ऋण राहत अधिनियम बना था, आयोग बनाया गया था,
उसका भी इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे हैं और न ही उसको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और इन 2 वर्षों में कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार से इनका वादा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें, यानी कि उस पर जो वैट लग रहा है, उसकी समीक्षा करके गुजरात और हरियाणा के समान करेंगे। तो ये वादा भी आपका पेंडिंग है। ये 10 बड़े वादे हैं जो इन लोगों ने घोषणा पत्र में किए थे। वादे तो दुनिया भर के हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये 10 ऐसे वादे हैं जिनका जवाब मैं चाहता हूं ये सरकार दे। इसी प्रकार से मैं राजस्थान पे जो कर्ज हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2 साल में जो कर्ज बढ़ा है वो 1.55 लाख करोड़ की बढ़ोतरी इस कर्जे में हुई है, और 25-26 तक ये कर्ज जो है बढ़कर 7.26 लाख करोड़ हो जाएगा। आज की तारीख में हर एक राजस्थानी पर 1 लाख का कर्जा हो गया है ये सरकार आने के बाद में। इसी प्रकार से अक्टूबर से दिसंबर 2025 की जो तिमाही है, इसके लिए राजस्थान सरकार लगभग 14,455 करोड़ रुपए बाजार से उठाना चाहती है। और इससे पहले भी अक्टूबर 25 में भी सरकार ने इसी प्रकार बॉन्ड नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया था। उस समय ब्याज दरें 7.23% से 7.57% के बीच में रही थी। इसी प्रकार से बजट घोषणाएं जो 2 बजट के अंदर इन लोगों ने की हैं, उन पे मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा। 2 बजट में 2717 इन्होंने बजट घोषणाएं की हैं। उसमें से जो पूरी हुई हैं वो मात्र 754 हैं, जो कि 27.75% है। जो घोषणा शुरू हुई, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है इसका सरकार को भी नहीं पता। ऐसी 1256 हैं, यानी कि 46.23%, और जो पेंडिंग घोषणाएं हैं वो 707 हैं, यानी 26.02%, जिन पे अभी कुछ नहीं हुआ है। जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की हम बात करें तो कानून व्यवस्था पे रामकेश जी आपसे अपनी बात रखेंगे। एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगा कि 23-24 में राजस्थान के अंदर 1.67 करोड़ छात्र थे, जो 24-25 में घटकर 1.62 करोड़ रह गए, यानी 5 लाख से ज़्यादा छात्रों में कमी आई है। 14,000 जो है कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर कमी आई है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 95,000 नौकरी दी गई हैं, वो भी हमारे समय की जो ज़्यादातर नौकरी थी प्रोसेस में थी वो दी हैं। अभी प्रक्रियाधीन 1,53,000 ये बता रहे हैं, उसमें भी अधिकतम जो है 4th क्लास या सफाई कर्मचारियों की हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में इनकी सरकार बनने के बाद में कितने विज्ञापन आपने जारी किए और कितने नियुक्ति पत्र उनमें से आपने दिए, उनकी सूची भी जरा बता दें जनता को, तो पता चल जाए कि आपने कितनी नियुक्तियां दी हैं। ये मेरा इनसे पूछना है। निवेश पे मैं पूछना चाहूँगा कि MOU हुए हैं 35 लाख करोड़ के, उनमें से ये कह रहे हैं कि हमने ज़मीन पे 8 लाख करोड़ के MOU उतार दिए हैं। तो मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूँ, 8 लाख करोड़ की आपके पास किसी के पास कोई जानकारी हो तो आप ही बता दो। सरकार तो न तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रही है, हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं MOU को लेकर एक का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर हमारे अधिकारों पे ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमें जवाब मिलना चाहिए। RTI लगाते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है।
आपको भी चैलेंज है, पूरी मीडिया को भी, कि 8 लाख करोड़ के एमओयू इन्होंने किन से किए हैं और उनकी क्या स्थिति है जो ये कह रहे हैं पूरे कर दिए। तो जरा आप भी बता दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, अभी प्रवासी दिवस मनाया गया, कितने प्रवासी इसके अंदर आए, विदेशों से कितने आए। आपने विदेशों के अंदर 24 चैप्टर बना रखे हैं, उनके अध्यक्ष बना रखे हैं, उसमें से कितने आए। जिन प्रवासियों को आपको अवार्ड देना था उनमें से कितने आए जो विशिष्ट अतिथि थे आपके प्रोग्राम के अंदर, उनके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। और कितने वादे आपने प्रवासियों से लास्ट टाइम किए थे जो आपने पूरे कर दिए। मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई जब यूएसए के अंदर मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपके मुख्यमंत्री ने हमसे एक वादा किया था कि आपका ये प्रवासियों के लिए कोई काम था कि 15 दिन में हो जाएगा। अभी 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक तो ये काम हुआ नहीं है। मैंने उसको लेकर सीएम साहब को लेटर भी लिखा, टैग भी किया, मेरे पास तो आज तक जवाब नहीं आया है। ये स्थिति सरकार की है, तो कुछ कर नहीं सकते तो झूठ तो कम से कम नहीं बोले, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि हमने 20 करोड़ पौधे लगाए हैं, तो इसकी कोई ऑडिट है, कहाँ लगाए हैं, इसकी ऑडिट कराएं और बताएं कि 20 करोड़ पौधे कहाँ पे लगे हैं, तो जनता को पता तो चले। इसी प्रकार से नो एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई थी इससे पिछले बजट के अंदर। इन 2 साल में उसकी क्या स्थिति है, कोई बता सकता है। उनमें से 9 में से मात्र 2 एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर बनी है, इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कब ये मंजूर होंगे, कब इनके काम शुरू होंगे, कुछ बता दें। दूसरा, जिलों को हमारे रामकेश जी बताएंगे। दूसरा, राजीव गांधी ओलंपिक खेल हमने कराए थे, लगभग 30 लाख रजिस्ट्रेशन आते थे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक गेम हुए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और अब हालत ये हो गई कि रेस के अंदर सिंगल ही खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो तो फर्स्ट आना ही आना है। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। हमने प्रशासन, गांव के संग और शहरों के संग अभियान चलाया, 30 लाख पट्टे दिए थे हमने, 30 लाख से अधिक, और ये 1 लाख भी पट्टे नहीं दे पाए। 1 लाख किसको कहते हैं, वो उतने पट्टे भी नहीं दे पाए। इसी प्रकार से रिफाइनरी जो कि हमारी कांग्रेस सरकार ने मंजूर की थी, उसको 14 से 18 तक इस सरकार ने रोक के रखा, सिर्फ रिव्यू के नाम पे। और इस प्रोजेक्ट की लागत जो 2013 के अंदर लगभग 37,000 करोड़ रुपए थी, वो बीजेपी की सुस्ती की वजह से आज 79,459 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें राजस्थान की जनता का 40,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। और सरकार को भी 26% का जबरन इसके अंदर पार्टनर और बना दिया इन लोगों ने। तो ये सीधा सीधा बोझ जो है राजस्थान की जनता पे पड़ा है। ये जो रिफाइनरी का काम है, ये 90% कांग्रेस समय में पूरा हो गया था। कोविड की महामारी के दौरान भी हमने इसको रुकने नहीं दिया। इसका शिलान्यास भी 2013 के अंदर हो चुका था। आपने इसका शिलान्यास दोबारा करवाया और 25-26 के बजट घोषणा संख्या 158 में आपने कहा था कि 15 रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। अब आप कह रहे हो जनवरी 2026, तो क्या पहले बिना एस्टीमेट के आपने बता दिया था क्या कि अगस्त से हम कर देंगे? तो आपको ये आंकड़े कौन देता है, डाटा कौन देता है, जो आप विधानसभा के अंदर बोल जाते हैं और फिर वो पूर्ति नहीं होती है? विधानसभा में आप कोई बात रखें और वो बाद में असत्य साबित हो, ये अच्छी बात नहीं है।
तो अपने उन अधिकारियों पे कार्रवाई करिए। आप तो पहले अगस्त की जगह जनवरी कह देते, और अभी भी जनवरी आ जाए एक बार फिर देखते हैं क्या स्थिति है सरकार की। इसी प्रकार कुछ दिन पहले अखबारों में आपने देखा था कि यहाँ एलिवेटेड सड़कें जिनकी बजट के अंदर घोषणा हुई थी 2 साल पहले, और बाद में कह दिया कि इनकी फिजिबिलिटी नहीं है। यार जयपुर के अंदर आप फिजिबिलिटी जिन सड़कों की नहीं है उनकी बजट के अंदर घोषणा कैसे कर सकते हो आप? बजट घोषणा करने से पहले फिजिबिलिटी चेक नहीं की जाती क्या? या बजट घोषणा कोई कागजी घोषणाएं हैं? आप विधानसभा की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले राजेंद्र राठौड़ जी ने बताया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो आर्थिक स्थिति की सच्चाई क्या है? अभी अक्टूबर तक के अनऑडिटेड फिगर्स वो सामने आ गए हैं। 2025-26 के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य 54,359 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी तक केवल 15,397 करोड़ रुपए ही, यानी कि 28.33% ही खर्च कर पाए। इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और सड़कों का जो निर्माण है वो रुका हुआ है, ये हकीकत है। इसी प्रकार 24-25 पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रुपए रखा था। आप 13% कम खर्च कर पाए और आपका खर्चा केवल 38,288 करोड़ रुपए ही हुआ है। ये भी आपकी असफलता ही है। और केंद्र से जो मदद हमको मिलती है वो भी हमको पूरी नहीं मिल रही है, समय पे नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से 39,193 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र से अभी तक 7,171 करोड़ ही मिले हैं, जो कि 18.30% हैं। तो यही डबल इंजन का फायदा है। इसी प्रकार से जो आपने एक नाटक देखा होगा, यहाँ नाटक हुआ था ईआरसीपी के नाम पे। ईआरसीपी चूंकि वसुंधरा जी का दिया हुआ नाम था, तो वसुंधरा जी का नाम पसंद नहीं था तो ईआरसीपी को बदला।